श्रीमान राहुल गांधी जी कभी अखिलेश जी को देखता हूं और मुझे एक मुहावरा याद आता है, संगत में गुण आवत है, संगत में गुण जात। अब कौन किसको क्या गुण दे रहा है, क्या ले रहा है, गुण है नहीं है, अब गुण है ये तो मैं जानता नहीं, लेकिन रिकॉर्ड जरूर बताऊंगा कि इनके समय कितने कितने लीकेज हुई और क्या क्या हुआ। एंटी कॉपिंग एक्ट को क्या समाजवादी पार्टी ने खत्म किया था कि नहीं किया था? आनंद भदौरिया जी, किया था नहीं किया था? किया था कि नहीं किया था? किया था। हाँ, आप बोले किया था, आप बोले किया था। एक मिनट, आप बोले सर किया था, आप बोले। एक मिनट नहीं, आनंद भदौरिया जी, एक सेकंड। अनुराग ठाकुर जी, माननीय अनुराग ठाकुर जी, नहीं, माननीय अनुराग ठाकुर जी, आप काइंडली एड्रेस द चेयर जी, काइंडली एड्रेस द चेयर। जी सर। नहीं, आप बैठिएगा। ऑनरेबल चेयरमैन सर, ऑनरेबल चेयरमैन सर, सर सच थोड़ा कड़वा होता, थोड़ा ज्यादा जोर से लगा समाजवादी पार्टी को, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा 2012 में यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट एग्जाम पेपर लीक किसने किया? इनकी सरकार में, सपा में। 2014 सीपीएमटी एग्जाम पेपर लीक किसकी सरकार में हुआ? सपा में। 2015 यूपी सिविल सर्विसेज एग्जाम पेपर लीक किसकी सरकार में हुआ? सपा में। 2015 यूपी टीयू बीटेक एग्जाम पेपर लीक किसकी सरकार में हुआ? सपा में। 2016 उत्तर प्रदेश एसएससी सीपीओ एग्जाम पेपर लीक किसमें हुआ? सपा में। 2016 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक एग्जाम पेपर लीक किसमें हुआ? सपा में। सर, हर लीक के पीछे सपाई माइंड था, हर लीक के पीछे सपाई माइंड था। यूपी को नकल प्रदेश और पेपर लीक प्रदेश इनकी सरकार ने बना दिया था, समाजवादी पार्टी ने। सर यही नहीं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर अनिल यादव। क्या हो गया सर? आनंद भदौरिया जी पूछ रहे क्या हो गया? क्या बताते सर, अब देश को बताना पड़ेगा क्या हो गया। सर ये हो गया कि उस आयोग में, लोक सेवा आयोग में भर्ती के लिए कम, विवादों के लिए ज्यादा जाना गया, ये हो गया। खराब आंसर्स को आपने ठीक मान लिया, ये हो गया। जो लायक नहीं थे आपने उनको लायक बना दिया, ये हो गया। और लोक सेवा चयन आयोग वो यादव आयोग बना दिया गया, यादव आयोग बना दिया गया। ये गेट के बाहर लग गया सर, यादव आयोग हो गया सर। सर अब तो एसडीएम और बाकी सब जो ऐसे चुने गए। सर ये क्या तरीका सर? सर मैं ऑथेंटिकेट करता हूँ। नहीं, उनको बोलने दो सर। देखिए, एक मिनट रुकिए। यस सर, सवाल ये है, इन्होंने प्रतिभाशाली युवाओं की चिंता नहीं की, जाति विशेष को होने के ऊपर इनके ऊपर एक ऐसा धब्बा लगा। सर आज ये युवाओं की बात करते हैं, वहाँ जाति के ऊपर बांटने का काम करते हैं। ये ईमानदार होनहार छात्रों के साथ न्याय नहीं करते रहे, उनका हक छीनने का काम अखिलेश यादव और इनकी सरकार ने किया। सर सत्ता का दुरुपयोग किया गया और सर कोर्ट ने उस चेयरमैन डॉक्टर अनिल यादव को हटाया कि नहीं हटाया? समाजवादी पार्टी इसका जवाब दे सर। हटाया गया सर उनको? आज युवाओं के हित की बात करते तब युवाओं के हित कहाँ थे? कहाँ थे तब युवाओं के हित? सर क्या ये वापस आने की बात करेंगे तो फिर नकल करवाएंगे, फिर पेपर लीक करवाएंगे, फिर लोक आयोग को एक जाति का आयोग बना कर देंगे? सर ऐसा कैसे चलेगा सर? सर ये तरीका गलत। देखिए सर एक सेकेंड, मैं जो बोल रहा हूँ आप सुनिए, मैं जो बोल रहा हूँ आप सुनिए। आप वापस जाइए, मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, आप जाइए, मैं बता रहा हूँ, आपकी बात बता रहा हूँ, मैं आपकी बात बता रहा हूँ। वापस जाइए, आप वापस जाइए, मैं बोल रहा हूँ। मैं आप चलिए, अपनी सीट पे चलिए, मैं बोल रहा हूँ। अदरवाइज मैं आपको आंसर नहीं दे पाऊंगा।
अब अपनी जगह पे चाहिए, अपने जगह पे जाइए। एक सेकेंड, एक सेकेंड। देखिए, एक सेकेंड निखिलेश जी। नहीं, जो उन्होंने कोट किया है उसका ऑथेंटिफिकेशन पूछेंगे या रिकॉर्ड देखेंगे, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। आप बैठिएगा प्लीज, आप बताइए। नहीं, जो नो मेरा रूलिंग हो गया है। नहीं, मेरा रूलिंग हो गया है। मेरा नहीं, आप जो ऑब्जेक्शन रेज किए हैं उसका रूलिंग हो गया। आप बैठिएगा प्लीज, बैठिएगा, आप बैठिएगा। निखिलेश 300 बताइए कहता है सर कि नहीं, उनको बता दो, स्पीकर पॉइंट ऑफ ने ऑर्डर जिस बताओ। वक्ता को बोलने की इजाजत दी है वही वक्ता बोलेगा, कोई दूसरा उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। कोई यदि दूसरा डिस्टर्ब करेगा तो ये हाउस के नियम के खिलाफ। ये हाउस का नियम जो है सबों ने बनाया है सर, और समाजवादी पार्टी उसको तोड़ रही है सर। वो केवल ऑथेंटिकेट करने के लिए कह सकती है, एंड ही इज रेडी टू ऑथेंटिकेट। नहीं, बोलिए अनुराग जी। आनंद भदौड़िया जी, देखिए आनंद भदौड़िया जी, मैं आपको मौका दे रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी मैंने रूलिंग दे चुका हूँ कि वो ऑथेंटिफिकेट करेंगे। ऑथेंटिफिकेट करने के बाद यानी तो हम रिकॉर्ड वेरीफाई करेंगे। अगर आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेस करना चाहते हैं तो आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेस कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ ऑर्डर है क्या? आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेस कर रहे क्या? रूल नंबर नहीं होगा सर। नहीं है ना, नहीं है तो मैंने जवाब दे दिया। रूल नंबर बताओ। नहीं है तो ठीक है। अनुराग ठाकुर जी आप बोलिए। नहीं, आप बैठिएगा प्लीज। नहीं, अभी नहीं होगा। माननीय सभापति जी, ये समाजवादी पार्टी है ना, वहां पे रूल मानते थे ना यहाँ रूल बनाते हैं। ये रूल तोड़ने वालों में से बना। सर मैं आप बोलिएगा प्लीज। माननीय सर संजय बोलने दीजिए ना, मेरा सारा टाइम जा रहा है मेरा। सर अभी तो आप आगे बढ़िए। सर 4 मौके ऐसे हैं जब आयोग को अपने फैसले बदलने पड़े। सर आयोग की ओर से गलत को सही उत्तर मान लिया गया। सर ऐसे आरोप हैं। यही नहीं सर, सेवा आयोग ने 2012 की सारी कॉपियां जला दी सर, सारी कॉपियां जला दी। ये वेणुगोपाल जी कह रहे थे आरटीआई, अरे सपा से पूछिए आरटीआई कहां गई थी? सारी कॉपियां जला दी गई थी वहां पर। और यही नहीं सर, फाइनल रिजल्ट आने पर भी विवादों में रहे। आयोग को जाति विशेष आयोग बना दिया गया, ऐसे आरोप लगे। सर ये लाठियों की बात करते हैं। सर इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाहर जितने युवा गए थे, सिर फटे, टांगे टूटी, मुकदमे किए गए। आज मैं पूछता हूं कहां पर है वो? इन्हीं की सरकार ने लाठियां चलाई थी सर। सर इनकी हालत तो वो है, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। 100 पेपर लीक करवा के राहुल गांधी, अखिलेश यादव आंदोलन करने चले सर। सर जिन्होंने गुलशन को उजाड़ा वह गुलशन में बाहर लाने की दुहाई दे रहे हैं। ऐसी आपकी हालत है, कौन आप पे विश्वास करेगा? सर मैं आपको अगली बात करता हूं। सर कांग्रेस पे आता हूं सर। सर ये हमें कहते हैं आप बिल क्यों लाए? सर 1986 में एजुकेशन पॉलिसी राजीव गांधी जी लेकर आए, लेकिन उस एजुकेशन पॉलिसी में था कि एक सेंट्रल एग्जामिनेशन करवाया जाएगा। सर वो सेंट्रल एग्जामिनेशन की सोच राजीव गांधी की थी, लेकिन पूरी राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी ने भी कभी पूरी नहीं की सर। सर मैं ये पूछना चाहता हूं, एक समान परीक्षा करवाने की जो सोच थी इनकी, वो एक समान परीक्षा 1986 में सोची थी, और उसके बाद उसका पर्याप्त समन्वय स्थापित नहीं हो पाया सर राज्यों के साथ। 1992 में नरसिम्हा राव जी की सरकार आई, जो कांग्रेस ने और सोनिया गांधी जी ने कभी अपनी मानी नहीं। उन्होंने भी उसके ऊपर एक्शन प्रोग्राम लाया, लेकिन वो भी पूरी तरह से कागजों पर रह गया, कभी लागू नहीं हुआ। फिर एक रिमोट कंट्रोल की सरकार आई सर।
याद है 2004 से 14 में एक रिमोट कंट्रोल की सरकार थी, वो 7 नंबर से नहीं 10 नंबर से चलती थी, क्योंकि राजीव गांधी जी ने सोचा था सेंट्रलाइज टेस्ट हो, उसको उस सरकार ने पूरा नहीं होने दिया। जब कपिल सिब्बल जी वन नेशन वन टेस्ट की सोच लेकर आए तो उस समय इन्होंने वो भी नहीं होने दिया। 2.5 साल से अधिक तक उसमें खींचतान चली और योजना अस्तित्व में नहीं आई, मूल प्रस्ताव कहीं और ज्यादा कमजोर हो गया। सर इन्होंने केवल नीतियां घोषित की परंतु राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखाई सर, ना संस्थागत सहमति बनाई। 4 दशकों तक युवाओं को बिखरी हुई असुरक्षित परीक्षा व्यवस्था इन लोगों ने दी। सर अब मैं आता हूं पेपर लीक पर। सर इनको बिठाइए सर, ये तरीका ठीक नहीं है। एक मिनट सुनिए सर, ये तरीका ठीक नहीं है सर। आपके पार्टी से श्री पुष्पेंद्र सरोज जी को जब नाम हम जब लेंगे जो आप बता सकते हैं, आपकी पार्टी से जब हम पुष्पेंद्र सरोज का नाम जब बुलाया जाएगा तब वो अपनी बात नहीं आप नहीं प्लीज स्टॉप दिस क्रॉस टॉक। नहीं भदौरिया जी, निशिकांत जी, प्लीज डू नॉट टॉक अक्रॉस द नहीं भाई आपके अपने नेता के आगे नंबर बने के चले जाओ यार वापस। देखिए भदौरिया जी देखिए मैं ऑथेंटिकेट करने के लिए तैयार हूं ना सर। पुष्पेंद्र सरोज जी का हम नाम बुला रहे हैं तब आप बता सकते हैं। ये कैसा संयोग 86 हम मौका दे रहे हैं, हम मौका दे रहे हैं। यादव आयोग बना दिया सर, मैं नहीं कह रहा सर, ये पेपर में आया है। नहीं अब सर मेरा आपसे अनुरोध है सर, क्या लाठियां आज ही चली कि पहले भी चली? सर जब आवाज उठानी सर, बताया है हम लोग भी युवा मोर्चा का सर, मैं भी अध्यक्ष रहा 6-7 साल। सर 2006 में यहीं पे कांग्रेस की सरकार के खिलाफ जब प्रदर्शन किया सर, इतनी लाठियां मारी कि आज तक सबको दर्द होता है। सर 2011 में जब हम संसद घेराव करने आए, रामलीला मैदान से लेके पैदल यहां तक, यहीं पे आंसू गैस के गोले चले, यहीं पे लाठियां चली। सर 13 साल मैंने मुकदमा झेला 2011 से लेकर 2023 के अंत तक। कौन कौन थे उस मुकदमे में? दिलीप जैन राजस्थान से, कालूबाई मध्य प्रदेश से, गुरप्रीत संधू पंजाब से, मदन कुमार बिहार से, सुनील कुमार दलित बिहार से, बबलू पंडित हिमाचल से, संजीव बिहार से, सुशांत शुक्ला छत्तीसगढ़ से, रत्नेश आयंगर मध्य प्रदेश से। हमने आपको सर यही नहीं मौका दिया जाएगा, बैठेगा। अरे बीच में नहीं होगा, ऐसे बीच में नहीं होगा। नहीं उनको खत्म करने दो, नहीं उनको खत्म करने दो। सर यहाँ पे एक बात आई सर, पेपर लीक, भ्रष्टाचार और तिरंगे के सम्मान के लिए हमने सब पर आंदोलन भी किए, यात्राएं भी की। सर अपने ही देश में तिरंगा झंडा फहराने के लिए हमें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, लाठियां चलाई गई। सर लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराने के लिए 2011 में 26 जनवरी को, जहां एक और मुझे जेल में डाल दिया गया, कठुआ की जेल में। स्वर्गीय अरुण जेटली जी, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी को जेल में हमारे साथ डाल दिया, शांता कुमार जी पूर्व मुख्यमंत्री, उनको जेल में डाल दिया गया, अनंत कुमार जी को जेल में डाल दिया गया। केवल युवा मोर्चा ने कहा था तिरंगे का अपमान नहीं होने देंगे, जलाने नहीं देंगे, फाड़ने नहीं देंगे, तिरंगे का सम्मान करेंगे, लाल चौक पर जाके तिरंगा फहराएंगे। उसके खिलाफ इन्होंने जेल में डाला। जिस जेल में डाला सर, गुजरात के आज जो डिप्टी सीएम है हर्ष संघवी, प्रदीप सांघवी, शशिकांत पांडे, अल्पेश लिंबाचिया, सर इनको जिस जेल में कश्मीर में डाला, उसी जेल में सामने वाले कमरे में यासीन मलिक था। उसको खुली छूट मिलती थी सिगरेट पीने की, कॉफी पीने की, बाकी जाने की, और हमें कहा जाता था भद्दी गालियां निकालकर पिटाई की जाती थी, इनके हाथ पैर तोड़ दिए गए। सर ये इनकी सरकार थी सर, ये आज युवाओं की बात करते हैं। यही नहीं सर, जब यहां पर बाहर आंदोलन हुआ, मेरे अपने हमीरपुर के नरेंद्र अत्री हो, राकेश कुमार काउंसिलर सर, उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए, आज भी मुकदमे झेलते हैं। हरीश द्विवेदी हमारे साथ सांसद थे, उनका हो गया सर। आरपी सिंह, शिखा राय वगैरह सब इनके साथ थे। सर मैं आपको एक और कहना चाहता हूं, बिल्कुल वो तो एनकाउंटर होने वाला था सर। अब मैं सर कांग्रेस के समय जो पेपर लीक हुए सर, थोड़ा सा प्रकाश जरूर डालना चाहता हूं। सर 2004 में
सीबीएसई ऑल इंडिया पीएमटी पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2006 सीबीएसई क्लास 12 अकाउंटेंसी पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2006 एम्स पोस्ट ग्रेजुएट एमबीबीएस पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2007 एआईईई पेपर लीक ऑल इंडिया इंजीनियरिंग पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2007 सीबीएसई क्लास 12 अकाउंटेंसी पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2007 आईसीआई सीपीटी पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2008 पीएमटी पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2009 कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2009 रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2009 हरियाणा पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2011 एआईई पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2012 एम्स एमबीबीएस पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2012 जेके मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2012 मुंबई यूनिवर्सिटी एग्जाम पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2012 रेलवे ग्रुप डी पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2013 महाराष्ट्र हाई सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जाम पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2013 राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2013 कर्नाटका पीयूसी पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2013 एसएससी सीजीएल पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2014 सीबीएसई क्लास 12 इकोनॉमिक्स पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2014 सीबीएसई क्लास 10 मैथ पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। रीट एग्जाम लीक 2021 पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2022 जेएसएससी अगर सीजीएल आपका पेपर लीक सरकार आपका किसकी लिस्ट थी? इतना कांग्रेस बड़ा की। है तो आप ले कर दीजिएगा। क्या सर? सर अभी तो सर कितने पढ़ने सर पड़ेंगे अभी तो आप? मैं आप ले कर दीजिए। सर अभी मैं केंद्र का बता रहा हूँ। अभी मैं राजस्थान की बात करूं तो 5 साल में 19 एग्जाम हुए जिनमें से 17 पेपर लीक हुए। 17 पेपर लीक हुए। पढ़ा दूं सर, गिनवा दूं? नहीं, आप कंक्लूड कीजिएगा प्लीज। नहीं सर, गिनवाना तो पड़ेगा सर, रिकॉर्ड पे आ जाए। नहीं, आप नंबर बोल दीजिए, संख्या बोल दीजिए और आगे आगे चलिए। अरे सर, शी वांट्स टू, यू डोंट बिलीव इट, आई एम ऑथेंटिकेटिंग इट। सर मैं बहुत क्लियर हूं सर। आज केरल पब्लिक सर्विस एग्जाम की बात करें, कमीशन की बात करें, वहां पे पानी पड़ रहा है, वहां पे लाठी चल रही है, तो वहां पे इनको नजर नहीं आता होगा राहुल जी, प्रियंका जी को। सर हिमाचल प्रदेश में स्कैम पे स्कैम हो रहा है, स्कूल बंद कर दिए जा रहे हैं। क्या इनको हिमाचल के स्कूल नजर नहीं आते? वहां कहा था 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे सर, 5 साल सरकार को होने आए, वहां नहीं दी। तनख्वाह देनी बंद हिमाचल प्रदेश में कर दी, काट के अधिकारियों को तनख्वाह दी जाती है, प्रदेश को कर्जे में डुबा दिया। सर ये बात करते हैं घोटालों की। सर मैं इतना ही कहूंगा, आप बिल पे आ जाइए प्लीज। सर मैं बिल पे आ रहा हूँ। अरे बिल का ही हिस्सा है सर, ये बिल ही है, यही तो है सर। बिल का क्यों बता रहा हूँ सर, ये क्यों करना पड़ा सर? ये बिल सर है। एग्जाम रिफॉर्म्स क्यों चाहिए सर, इसलिए बता रहा हूँ। बिल ही है, बिल ही है। सर हो क्या गया सर? सर एक मैं सभी सांसदों को कहता हूं थोड़ा ध्यान से सुनिए। सर 12 साल से हम सरकार में, आज का जो 18 साल का बच्चा होगा उसको ये नहीं पता होगा कि कितनी जातियां, कितना भ्रष्टाचार, कितने देश विरोधी कार्य कांग्रेस ने 2004 से 14 तक किए। मैं तो अभी 4 से 14 का गिनवा रहा हूं, 1947 से शुरू करूंगा तो बड़ी लंबी लिस्ट हो जाएगी। इसलिए गिनवा रहा हूं कि 18 साल वाले को तो सिर्फ आज 12 साल नजर आते हैं, उससे पिछले वाले क्यों होंगे? सर एक प्रश्न सबके सामने है सर। सर हम आज हम फेलियर की बात करते हैं। सर मेरा एक सवाल यह भी है, क्या हमने शिक्षा व्यवस्था में कुछ ऐसे बदलाव किए जिसमें बच्चों को इस एग्जाम के आने से पहले फेलियर कभी नजर नहीं आता? पहले उनको 5वीं में, 8वीं में, 10वीं में जिस तरह से एक एग्जाम का प्रेशर आता था, बोलते थे कमियां हैं इसको ठीक कर लो, अब वो इस एग्जाम से पहले वो तो प्रेशर आता ही नहीं है। नीट के पहले वो तो कांग्रेस खानदान ये सर एक सोचने वाली बात है। हम उसको 12वीं तक जाने देते, फिर कहते अब सोचो क्या होगा। क्या उससे पहले जो चेक बैलेंस थे वो बेहतर था कि नहीं था? आज उस पर एक बार जरूर सोचना चाहिए। सर एक जो आपने कहा सर एनटीए क्या है सर? सर पहले क्या था, सीबीएसई एग्जाम कराता था 1980 से लेकर 2017 तक, और 15% सीटें सरकारी कोटे की उसको देश भर में मिलती थी, बाकी राज्य अपने एग्जाम करवाते थे।
ये तमिलनाडु के कुछ लोग भी हमारे मित्र सांसद कहते हैं कि नहीं मत करवाइए सेंट्रल एग्जाम, क्योंकि सबको इंटरेस्ट, हमें पता है सबके क्या क्या थे। मैनेजमेंट कोटा जो संजय जी ने कहा, सर हमें मैनेजमेंट कोटे में इंटरेस्ट है कि यूथ के कोटे में, युवाओं के कोटे में इंटरेस्ट है, उनके भविष्य में इंटरेस्ट है। नरेंद्र मोदी जी ने आपके मैनेजमेंट कोटे में इंटरेस्ट नहीं रखा, युवाओं के भविष्य का इंटरेस्ट देखा है। अलग अलग राज्य में जाकर टेस्ट देने पड़ते, अलग अलग तरीकों में जाकर देने पड़ते थे। सर एनटीए को बनाया गया, उनकी क्षमता को भी बढ़ाया गया। 2024 में जब 22 जून को इसरो चेयरमैन डॉक्टर राधाकृष्णन जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी, तो उसने क्या कहा सर? उसने 21 अक्टूबर को अपनी रिपोर्ट दी। उन्होंने कहा डीजी अपॉइंट करिए सेक्रेटरी के लेवल पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, 2 एडीजी करिए, 16 नई पोस्ट डायरेक्टर और ज्वाइंट डायरेक्टर की करिए। हमने की सर। उन्होंने कहा सेंटर्स को बढ़ाइए, हमने कितने बढ़ाए सर? 2019 से 2026 के बीच में नीट आयोजित करने वाले जो करते हैं, टेस्ट करते हैं, उनके सेंटर 154 से बढ़ाकर 550 सेंटर हमने कर दिए सर।